आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है यूट्यूब स्टडी चैनल पर। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। इसको दबाना मत भूलें और प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। आज का टॉपिक है आईपीएल के ऊपर। अभी जो टाइटल स्पॉन्सरशिप मिला है आईपीएल को, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। किसको मिला है, कितनी अमाउंट है और कितनी ड्यूरेशन के लिए है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि जो आईपीएल 2020 का है वो स्टार्ट हो रहा है सितंबर 19 टू नवंबर 10 2020 हेल्ड एट यूएई के अंदर। यूएई की जाने के लिए बीसीसीआई और यूएई गवर्नमेंट के अंदर हुआ कि एक मीटिंग के अंदर 6 डे क्वारंटाइन रखा जाएगा और जो पॉजिटिव पाए गए उन्हें 14 डेज के क्वारंटाइन रखा जाएगा। इसी के अनुसार अगस्त 20 के बाद जो भी आईपीएल के टीम मेंबर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं और भी जो क्रू मेंबर्स हैं, अगस्त 20 के बाद वो दुबई जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, थोड़ी सी बिडिंग अमाउंट देख लेते हैं। पहले कौन से टाइटल स्पॉन्सर थे, क्या प्रॉब्लम हुई वो देख लेते हैं। आईपीएल स्टार्टेड ऑन 18 अप्रैल 2008 के अंदर जो क्रिकेट लीग स्टार्ट हुआ, जिसका नाम इंडियन प्रीमियम लीग रखा गया। 2008 के अंदर जो टाइटल स्पॉन्सर थे डीएलएफ, जिन्होंने 5 साल तक साइन किया था 2008 से लेकर 2013 तक, लेकिन 2012 के अंदर कुछ फिक्सिंग हो गई थी, उसकी वजह से 2012 तक ही डीएलएफ रहा। ₹200 करोड़ पर ईयर की उनकी टाइटल स्पॉन्सरशिप थी। स्पॉन्सरशिप अमाउंट 200 करोड़ पर ईयर थी। उसके बाद पेप्सी ने भी 5 साल तक स्पॉन्सर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए 2013 से लेकर 2018 तक। अमाउंट थी, स्पॉन्सरशिप अमाउंट थी 396.8 करोड़ पर ईयर। प्रॉब्लम क्या हुई, लेकिन 2017 के अंदर 2016 के अंदर मैच फिक्सिंग जिसके अंदर श्री संत को फाइन लगा था और फिक्सिंग आई थिंक जेल भी हुई थी। तो उसके बाद 2016 से लेकर 2021 तक वीवो चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको टाइटल स्पॉन्सरशिप मिला। स्पॉन्सरशिप अमाउंट थी 439.89 करोड़। प्रॉब्लम ये हुई कि 2020 का जो आईपीएल हो रहा है उसके अंदर इसको सस्पेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए। वो क्यों किए हैं आगे हम देखते हैं वीडियो में। सस्पेंशन से पहले बात करने से पहले देख लेते हैं इस साल टाइटल स्पॉन्सरशिप आईपीएल का किसको मिला है। ड्रीम 11 एक फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, एक गेम है, मोबाइल ऐप है, गेमिंग ऐप है। उसने टाइटल स्पॉन्सरशिप आईपीएल का हासिल कर लिया है। The BCCI a new title sponsorship for the tournament after its original title sponsorship Viva जो ओरिजिनल टाइटल स्पॉन्सर था उसको इस साल रोक दिया गया है। रोकने का कारण ये था कि जो इंडो चाइना बोर्ड पर सिनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसके अनुसार चाइनीज गो बैक के नारे दिए गए हैं। इसलिए इस साल चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कंपनी वीवो को टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 1 साल के लिए रोक दिया गया है। अब ड्रीम 11 में कितनी स्पॉन्सरशिप अमाउंट है, कितना टाइम के लिए। द आईपीएल गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन ब्रिजेश पटेल confirmed that ड्रीम 11 इज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ 2020 है। स्पॉन्सरशिप अमाउंट है 222 करोड़। द ड्यूरेशन ऑफ द स्पॉन्सरशिप इज अंटिल दिसंबर 31। ड्यूरेशन दिसंबर 31 2020 तक है। विच मीन्स दैट हालांकि आईपीएल हो रहा है सितंबर 19 से लेकर नवंबर 10 तक, लेकिन फिर भी जो टाइटल स्पॉन्सरशिप ड्यूरेशन है वो दिसंबर 31 तक है। अगर बाय चांस किसी वजह से बीच में टूर्नामेंट को पोस्टपोन करना पड़ा, किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी चीज, जब तक आईपीएल खत्म नहीं होगा तब तक जो टाइटल स्पॉन्सर होंगे वो ड्रीम 11 ही होंगे इस साल आईपीएल 2020 के। अब बात करते हैं कि बिडिंग अमाउंट करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा कौन रखे गए और बिडर कौन। According to Patel, Baiju and Unacademy were the other bidder apart from the Dream 11. बाइजू सेकंड नंबर पे रहा और अनअकैडमी 3rd नंबर पे रहा, लेकिन
द टाइटल स्पॉन्सर हासिल किया ड्रीम 11। हाउ मच शॉर्टफॉल द बीसीसीआई फेसिंग, कितना नुकसान हुआ बीसीसीआई को इन 2018 वीवो को एट द आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप फॉर ₹2199 करोड़ इन 5 ईयर। 5 साल की डील हुई, अमाउंट थी 2199 करोड़ रुपए। उसके अनुसार हर साल वीवो को बीसीसीआई को 439.80 करोड़ हर साल देती थी। लेकिन इस साल जो स्पॉन्सरशिप अमाउंट हुई वो 222 करोड़ रुपए हुई। मतलब नुकसान कितना हुआ, 217.80 करोड़ लेस फ्रॉम द आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप दिस ईयर। इसके बावजूद 217.80 करोड़ का नुकसान हुआ और इसके बावजूद बीसीसीआई इसका रिएक्शन क्या है कि बीसीसीआई पॉजिटिव वे में सोच रही है कि एक तो टाइम कम था, जो वीवो को रिप्लेसमेंट तो करना पक्का श्योर था, उसके लिए रिप्लेसमेंट के लिए टाइम था। नया स्पॉन्सर जो and to find replacement sponsor was sought, and the market is reeling under the COVID force economic distress। कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस चल रहा है, उसके बावजूद भी अगर बीसीसीआई को 200 प्लस करोड़ रुपए मिलते हैं तो इसमें आईपीएल और बीसीसीआई बहुत खुश हैं। इन्होंने कोई नाराजगी नहीं दिखाई और कोई इन्होंने ऐसा रिएक्शन पॉजिटिव ही रहा है। अब बात है कि हालांकि पूरी कोशिश और उनके अनुसार चाइनीज कंपनी को हमने इस साल टाइटल स्पॉन्सर के लिए माना है, लेकिन सोर्सेज के अनुसार ड्रीम 11 भी एक चाइनीज कंपनी। चाइनीज कनेक्शन क्या है वो देखते हैं। हर एक कंपनी को बनाने के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टर बहुत होते हैं, तो इसी प्रकार ड्रीम 11 के अंदर जो फाइनेंशियल बैकर्स हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं, वो दो तीन कंपनीज मिलकर ड्रीम 11 बनाया। उसके अंदर एक चाइनीज कंपनी टेंसेंट होल्डिंग लिमिटेड कंपनी है, वो भी एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर है। बट अब बीसीसीआई ने कहा है कि जो टेंसेंट होल्डिंग लिमिटेड कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, जो उनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है लेस देन 10% है, इसलिए इस कंपनी को हमने ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है और टोटली ड्रीम 11 इंडियन कंपनी है। बट अब ड्रीम 11 कंपनी लेस देन 10% है, थोड़ी सी। ड्रीम 11 इज इंडियन कंपनी फाउंडेड बाय हर्ष जैन एंड बावित सेठ। ड्रीम स्टेकहोल्डर इंक्लूडिंग इट्स फाउंडर ऑल 400 प्लस एम्प्लॉयज आर इंडियन बेसिस। मतलब 400 एम्प्लॉय भी इंडियंस हैं। ड्रीम 11 जो फाउंडेड है वो हर्ष जैन बावित सेठ वो भी इंडियंस हैं, तो इसलिए टोटली ड्रीम 11 इज इंडियन कंपनी। कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए इसके टॉपिक के ऊपर। और सबसे अच्छी बात है कि बीसीसीआई और आईपीएल ने एक अच्छा डिसीजन लिया, चाइनीज कंपनी को गो बैक कर ड्रीम 11 जो इंडियन कंपनी है उसको टाइटल स्पॉन्सरशिप देके एक अच्छी भावना के साथ प्रकट हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।